शूर्पणखा रावण की बहन भी राम पे मरती थी, ताड़का तो मर ही गई। इसलिए भगवान इतने सुंदर हैं कि इतने सुंदर हैं कि एक बार शंकर जी भी मर गए भगवान पे। बोलो हाँ, कब मरे बताओ? क्यों भैया, शंकर जी कब मरे भगवान पे? एक बार भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु, हमने आपके सारे अवतार देखे हैं, हर रूप का दर्शन किया है, राम का, कृष्ण का, नरसिंह का। जब आप नरसिंह बने तो दर्शन किया, वामन बने तो दर्शन किया, राम बने तो दर्शन किया। हे प्रभु, हम आपके हर रूप का दर्शन कर चुके हैं, एक बार अपना जरा मोहिनी अवतार दिखाओ। कौन सा अवतार? कौन सा अवतार? बहुत सुंदर हो आप, एक बार हमें आपका हम मोहिनी अवतार नहीं देख पाए, क्योंकि मोहिनी अवतार तनिक देर के लिए हुआ था। वो राक्षसों को अमृत लेना था, देवताओं से, राक्षसों से अमृत लेना था और देवताओं में बांटना था। जरा सी देर के लिए मोहिनी अवतार लिया था भगवान ने, लीला करी और मोहिनी अवतार खत्म। शंकर जी बोले कि वो जरा हम ठीक से नहीं देख पाए, एक बार जरा दर्शन दो। भगवान श्रीमन नारायण बोले कि नहीं नहीं भोलेनाथ, हम आपको मोहिनी अवतार नहीं दिखाएंगे। प्रभु दर्शन कराओ, हम आपके भक्त हैं। अब देखो भगवान फंस जाते हैं। भक्त बोलता है कि हमें ये चाहिए तो भगवान को देना पड़ेगा। बोलो हाँ। शंकर जी बोले कि हमें आपका मोहिनी अवतार दिखाओ। तो भगवान बोले देखो शंकर जी, आप खतरे में पड़ जाओगे। बोले नहीं नहीं, आपके सामने काहे का खतरा। ठीक है, भगवान बने मोहिनी, और जब मोहिनी बने तो भगवान श्रीमन नारायण जब मोहिनी अवतार लिए तो शंकर जी मोहिनी अवतार को देखे, मोहिनी वो स्त्री अवतार था। कौन सा अवतार है? स्त्री अवतार। इतनी सुंदर स्त्री बने भगवान, इतनी सुंदर स्त्री बने भगवान कि शंकर जी मोहित हो गए। शंकर जी दौड़ पड़े कि आपको हम गले लगाना चाहते हैं। और जब दौड़े तो भगवान मोहिनी बन के भागे, और जब भागे आगे आगे भगवान नारायण भाग रहे हैं, पीछे से शंकर जी भाग रहे हैं। बोले हम आपको पाएंगे। अब दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, भगवान मोहिनी के सुंदर रूप को देखकर भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। भगवान शिव का तेज स्खलन हो गया। अब क्या हुआ, तुरंत भगवान मोहिनी से नारायण बने, अपने रूप में आए, और भगवान नारायण ने भगवान शिव का तेज अपने हाथों में लिया, और वह तेज हाथों में लेकर कहा कि अब इसका क्या करें। ये तेज, शिव का तेज धरती पर गिर जाएगा तो प्रलय लाके खड़ा कर दे। क्या करें? बोले इसे किसी स्त्री के गर्भ में डालो। कैसे डालें? चलो, उस समय जंगल में एक कन्या थी। अब भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों बन गए साधु। क्या बन गए? साधु बन गए। और भगवान नारायण के हाथ में क्या था? शिव जी का तेज। वो तेज की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, और जो गिरी वही पारा बन गया। पारा धातु होती है ना, जिसके पारा के शंकर जी बनते हैं, वो शिव का तेज है, पर कुछ हाथ में है। उस समय अहिल्या, माता अहिल्या का नाम सुना होगा, जो पत्थर की बन गई थी, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या की एक बेटी थी, नाम था अंजनी। क्या नाम था? क्या नाम था? माता अंजनी। अच्छा, माता अंजनी को किसी साधु ने कह दिया कि तुम्हारे कुंवारे में बच्चा पैदा होगा। हाथ देखा होगा, और किसी साधु ने बोल दी कि तुम्हारे कुंवारे में, तुम्हारा योग दिख रहा है कि तुम्हारे कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाएगा। तो माता अंजनी बोली कि आज के बाद मैं किसी पुरुष का मुंह ही नहीं देखूंगी। जब मुंह ही नहीं देखूंगी
तो बच्चा कैसे होगा। वो एक जंगल में चली गई और जंगल में एक गुफा के अंदर घुस गई। वो वहीं रहती और कोई पुरुष का दर्शन कभी नहीं करती। अब भगवान शंकर और भगवान विष्णु वहां आए और उसी गुफा के पास आए, आवाज लगाई, अरे बेटी अंजनी। तो भगवान विष्णु के लिए तो वो बेटी है, तो उन्हें लगा जब बेटी कह रहे हैं तो मेरे पिता तुल्य होंगे कोई। ठीक है जी महाराज, मैं आपकी बेटी आ गई, क्या हुआ। पर मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी, मैं अंदर से बात करूंगी। बोलिए क्या बात है। तब भगवान शिव ने कहा कि हमें प्यास लगी है, कुछ पानी पिलाओ। तो बोले पानी तो देंगे पर दूर से ही देंगे, आप मुंह लगा लो, हम यहां से पानी डाल रहे हैं अंदर से, तो वो पानी आएगा, आप उसे पी लेना। तो पहले ये बताओ कि तुमने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं। यदि गुरु मंत्र नहीं लिया तो हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकते। सोचिए, पहले ये भी एक परंपरा थी कि गुरु मंत्र जो नहीं लिया उसके हाथ का पानी नहीं पिया जाता था। ये भी परंपरा एक रही है। इसलिए समय से गुरु मंत्र लेना, गुरु शरण में जाना और गुरु मंत्र का आश्रय लेना, मंत्र का जाप करना, ये चित्त को पवित्र करने की चीजें रही हैं। तो अंजनी माता ने कहा कि ठीक है, आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। तब भगवान विष्णु भगवान नारायण ने अंजनी जी के कान को कहा कि आप कान दिखाओ, हम कान में मंत्र देंगे। तो जो शिव जी का तेज था वो पवन देव को बुलाया, हे पवन देव आओ, अब आप इस तेज को अंजनी के कान से होता हुआ उसके गर्भ में स्थापित करो। तो पवन देव ने गर्भ में स्थापित किया, भगवान ने मंत्र दिया और मां अंजनी हो गई गर्भवती। फिर कुछ दिनों बाद अंजनी का विवाह हो गया। किनसे हुआ अब बताएं। शंकर सुवन, पहले बोलो शंकर सुवन केसरी नंदन। फिर एक चौपाई और है पवन पुत्र है। अंजनी मां का विवाह हुआ केसरी से। अब देखना, शंकर जी का तेज था तो अंजनी का जो बेटा हुआ कौन हुआ। चैत्र सुदी पूर्ण मंगल को जन्म इन्होंने पाया है। चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार को हनुमान जी प्रकट हुए। बोली हनुमंत लाल जी महाराज की। वो जो अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए कौन, हनुमान जी। अब सुनना, हनुमान जी के पिता की बात कही जाती है ना, शंकर सुवन। शंकर जी का तेज था तो क्या नाम पड़ा, शंकर सुवन। केसरी नंदन, केसरी से विवाह हो गए अंजनी माता का तो पुत्र हुए हनुमान जी, तो क्या नाम पड़ा, केसरी नंदन। और पवन पुत्र, वह तेज पवन के द्वारा कान से भीतर कहां गर्भ में स्थापित हुआ, इसलिए वो नाम पड़ा पवन पुत्र। क्या नाम पड़ा। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हनुमान जी पवन के बेटा हैं कि केसरी के बेटा हैं कि शंकर जी के बेटा हैं, क्योंकि तीनों की बात मिल रही है। तो तीनों की बात ऐसी है, ये कथा जानना जरूरी है। यदि ये नहीं जानोगे तो हनुमान जी के प्रति भ्रम हो जाएगा कि कौन पिता है। इसलिए हनुमान जी को क्या बोला जाता है, साक्षात भगवान शंकर ही ये 11वें रुद्र है। शंकर जी कौन, हनुमान जी कौन है, हनुमान जी कौन है, साक्षात शंकर ही है। तो शंकर जी, इस तरह से हम आपको केवल ये बता रहे थे कि भगवान पे शंकर जी भी मर गए। ताड़का मरी सूपनखा मरी, इसलिए हम कहते हैं कि आप भी किसी पे और पे ना मरना, राम जी पे, कृष्ण जी पे, भगवान नारायण पे मरना। इन पे मरोगे तो तर जाओगे, जीवन सफल बना पाओगे। बात समझ में आई कि नहीं।